Good morning, dear students. Today we will revise our chapter 6, which is the name is lines and angles. It's a theorems you have in your notebook, so you will revise again. Today, firstly, we will discuss the results of the lines and angles, and the result is suppose these are two parallel lines, and this will be as known as the transversal line. Suppose L and M are the parallel lines and T is the transversal line. So there are four angles here: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So the relation between these angles here will be, if lines are parallel, then their corresponding angles are equal, and corresponding angles are angle 1 and angle 5, angle 2 and angle 6, angle 3 and angle 7, angle 4 and angle 8. These all are equal angles when, if the condition is there, lines are parallel. So first one, this corresponding angles. Their proofs when we start our chapter 6, we have completed it, and proofs you can see in your notebooks. Again, सेकंड जो रिलेशन आता है एंगल्स का, वो आता है आपके पास अल्टरनेट एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स में आते हैं एंगल 4 एंड एंगल 6, एंगल 5 3, एंगल 5 एंड एंगल 4 एंड एंगल 6, एंड दे आर इक्वल. अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल. उसके बाद आते हैं आपके पास अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, और अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स में आपके पास आते हैं एंगल 2 एंड एंगल 8, एंगल 1 एंड एंगल 7. ये अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं और ये भी इक्वल होते हैं. हमारे पास कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए, और अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स हो गए. अब एक आता है आपके पास को इंटीरियर एंगल्स. ये रिजल्ट से इनके बेस पे आपको क्वेश्चन सोल्व करने हैं. को इंटीरियर एंगल्स, वो आप को इंटीरियर एंगल्स लगाएं, या फिर ये कह सकते हैं एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल. यहाँ पे एक रिलेशन होता है, सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल एंगल 3 और 6 है, 4 और 5 है. इनका जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है. एंगल 3 एंड एंगल 6, देयर सम इज 180 डिग्री. ठीक है, तो ये कुछ रिजल्ट्स हैं, इनके बेस पे ही आपको क्वेश्चन सोल्व करना है. हम लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं. मुझे क्वेश्चन गिवन है, इसमें फिगर देता है आपको. फिगर में आपके पास लाइंस देता है कि पैरेलल लाइंस हैं. मुझे ये दिया पी क्यू लाइन है, पैरेलल टू आर एस लाइन देता है वो, और ट्रांसवर्सल लाइन देता है आपके पास एल, विच इंटरसेक्ट्स द पैरेलल लाइंस एट टू पॉइंट्स, एट पॉइंट्स N and take point O. Now we say this angle is of 130 degree, and angle 1 is there, so we will take, and he asked about the angle X and angle Y. Here only one angle is given, and angle X and angle Y we have to find out. So take this angle as angle 1. So you know angle 1 will be equal to 130 degree. 1 and 130, these are corresponding angles, and corresponding angles are equal when lines are parallel. Again, Y will be equal to angle 1. These are vertical opposite angles. 1 is of 130, then Y also will be of 130 degree. Now you know X plus Y, their sum will be 180 degree.
ड्यू टू लीनियर पेयर एंगल्स ऑन द स्ट्रेट लाइन। लीनियर पेयर के अकॉर्डिंग एक्स और वाई का सम 180 डिग्री आता है। तो एक्स आपको फाइंड करना है, वाई आपके पास 130 डिग्री है इक्वल टू 180, तो एक्स आता है आपके पास 180 माइनस 130 दैट्स 50 डिग्री। तो ये आपके पास क्वेश्चन था, इसमें एक्स और वाई फाइंड आउट करना था। एक अनदर क्वेश्चन देखिए, रीजन आपको लिखना ही लिखना होगा इसमें, कोरस्पोंडिंग एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल, जो भी रीजन है वो आप साइड में लिखते चलेंगे। उसके बाद एक फिगर देता है, ये एक लाइन है ए बी, एक लाइन है सी डी, ट्रायंगल देता है पी क्यू आर। इसमें इस एंगल को देता है कि ये एक्स है, ये वाई है, और इसको देता है कि वो 50 डिग्री है, ये 127 डिग्री है। ओके, एंड एक्स एंड वाई वी हैव टू फाइंड। ही से AB and CD, these are two parallel lines. So firstly, your x will be equal to 50 degree. See, AB and CD, these are parallel lines. Then here PQ will be the transversal line, and x and 50, these are alternate interior angles. So they will be equal. So x directly alternate interior angles. A reason you will give. Now y we have to find. Suppose I say 50 plus y, this angle will be equal to 127 degree. 50 plus y, this equal to 127 degree, because they are also alternate interior angles. PR is the transversal for parallel lines AB and CD, and this complete angle, this one will equal to this one. So complete will be half is 120 and one angle is y degree. So 50 and y, their sum will be 127 degree. Y will be 127 minus 50. When we subtract, you get y, and this will be 7. So y will be of 77 degree. Next, he say figure is there. This is the figure. He say this E, F, A, B and C, D. यहाँ पे आपसे कहता है कि ए बी पैरेलल टू सी डी एंड सी डी इज पैरेलल टू ई एफ. ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड सी डी इज पैरेलल टू ई एफ. मीन्स यहाँ से रिजल्ट आता है कि ई एफ एंड ए बी दे आर ऑल्सो पैरेलल लाइन्स. नाउ ही से दिस एंगल इज ऑफ 80 डिग्री, दिस ऑफ 140 डिग्री, angle this and this we have to find. Angle EAF. FAC angle we have to find. So see, take this as one angle and this as 2. Okay. Now we can say angle 2 plus 140 degree will be 180 degree. Angle 2 plus 140. These are co-interior angles. Angles on the same side of the transversal. These are two parallel lines. CA is the transversal line. So angle 2 will be 180 degree minus 140 degree, and angle 2 will be over 40 degree. Right? Now angle 1 plus angle 2, this will be equal to 80 degree.
EFAB, these are parallel lines, and FA is the transversal line for this one. So this complete angle and this, they are equal angles due to alternate interior angles. Angle 2 is 40 degree, so 1 plus 40 degree will be equal to 80 degree, then angle 1 will be 80 degree minus 40 degree, that's equal to 40 degree. Okay, so angle FAC will be of 40 degree. This will be there. See next type of the question. He say these are two parallel lines. A B, so A B, इसी अभी सी डी, और इसको ई पॉइंट देता है। वो यहाँ पे देता है कि ये जो एंगल है ये एक्स है, और आपको देता है कि दिस एंगल इज ऑफ 110 डिग्री एंड दिस इज ऑफ 105 डिग्री। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। सो फॉर दिस देयर इज द नीड ऑफ, यहाँ ए बी और सी डी पैरेलल लाइंस देता है वो, ठीक है। तो आपके लिए इसको क्या करना होगा कि ए बी या सी डी के पैरेलल लाइन एक ड्रॉ करनी होगी आपको, जो एक्स को टू पार्ट्स में डिवाइड कर देता है एंगल को, और उसको आप एंगल 1 और 2 नेम देंगे। ये कंस्ट्रक्शन करना होगा यहाँ पे। उसके बाद आपको एंगल 1 प्लस 105, यहाँ पे भी कोई इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी यूज कर देनी है, मीन्स 180 डिग्री की इक्वल आएगा, तो एंगल 1 आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 105 डिग्री, दैट्स 75 डिग्री। ओके, और जो एंगल 2 प्लस एंगल 110 डिग्री है, वहां भी आपको कोई इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी यूज करेंगे, सो एंगल 2 आ जाएगा आपके पास 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री, दैट्स 70 डिग्री। आपको एक्स फाइंड आउट करना है, तो एक्स डायरेक्टली आ जाएगा आपके पास एंगल 1 प्लस एंगल 2। 1 आपके पास 75 डिग्री है, प्लस 2 आपके पास 70 डिग्री है, सो 145 डिग्री का आ जाएगा आपका एक्स। सो दिस टाइप क्वेश्चंस यू विल सॉल्व लाइक दिस। सी नेक्स्ट वन। Suppose one this question he gave in the given figure, this is the figure, यहां से इसको देता है कि ये ए बी है, ये आपके पास सी है, ये देता है डी, ये ई, ये एफ। ठीक, आपसे कहता है इस फिगर में बी ए ये पैरेलल है डी ई के, या ई डी, और जो बी सी है वो पैरेलल है आपका ई एफ के। ओके, आपसे कहता है देन शो दैट एंगल ए बी सी, एंगल जो ए बी सी आएगा वो इक्वल आएगा आपका एंगल डी ई एफ के। क्या हमें शो करना है? दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस वन। नाउ सी, इसमें आपको एक कंस्ट्रक्शन करना होगा कि जो डी ई आपकी पैरेलल लाइन है बी ए के, इसको आगे प्रोड्यूस कीजिए, जो कि बी सी को पॉइंट जी पर इंटरसेक्ट करता है। ठीक है, आप इसको एंगल 1 नेम दे दीजिए, इसको 2 दे दीजिए, इसको 3 दे दीजिए। ये प्रूव करना मीन्स एंगल 2 और एंगल 3 आपको इक्वल प्रूव करना है। आप डायरेक्टली बोल सकते हैं कि एंगल जो 1 है वो एंगल 3 के इक्वल है। यहाँ जब ये और ये पैरेलल लाइन आगे प्रोड्यूस करोगे तो ये पैरेलल आएगा, इट मीन्स 1 और 3 जो है वो कोरस्पॉन्डिंग एंगल आते हैं और ये इक्वल आ जाएंगे। अगेन ये और ये लाइंस पैरेलल है, तो एंगल 1 और एंगल 2 भी इक्वल होंगे। ये भी आपके पास पैरेलल लाइंस और कोरस्पॉन्डिंग एंगल से ये एंगल्स इक्वल होंगे। जब एंगल 1 2 के और 3 के बोथ के इक्वल है, सो एंगल 2 और एंगल 3 भी आपके पास इक्वल हो जाएंगे। राइट, सी नेक्स्ट।
नेक्स्ट में आपके पास फिगर देता है ये, इन द एडजॉइनिंग फिगर दिस टाइप फिगर इज देयर, ए बी सी डी, ये इसमें परपेंडिकुलर देता है, ई एफ, और उसके बाद ये देता है कि जी पॉइंट पे यहाँ पे इंटरसेक्ट करता है और ये टू एंगल्स बनते हैं यहाँ पे। आपके पास फिगर में गिवन है ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ए बी पैरेलल टू सी डी, और ई एफ जो है वो परपेंडिकुलर है सी डी पे, ओके। और उसके बाद आपको देता है कि एंगल जी ई डी, जी ई डी कंप्लीट एंगल तो देता है, वो देता है आपको 126 डिग्री का, और आपसे कहता है कि एंगल ए जी ई फाइंड करना है, एंगल जी ई एफ फाइंड करना है, और एंगल एफ जी ई फाइंड करना है। दीज एंगल्स वी हैव टू फाइंड। सी, ये फिगर आपके पास, ये 90 डिग्री एंगल है, परपेंडिकुलर है, तो इसको मैं एंगल 1 नेम दे दूं, इसको 2 और इसको 3। आपको एंगल ए जी ई फाइंड आउट करना है, ए जी ई, एंगल 3 फाइंड करना है, मीन्स एंगल 3। जी ई एफ आपको एंगल 1 फाइंड करना है, और एफ जी ई आपको एंगल 2 फाइंड करना है। सी, आपके पास ये जो कंप्लीट एंगल है जी ई डी, इसको जो एंगल जी ई डी दे रखा है आपके पास 126 डिग्री, तो मैं इसको एंगल 1 प्लस 90 डिग्री रख सकता हूँ। यहाँ तक ये एंगल 1 है और यहाँ तक ये 90 डिग्री है, तो बोथ का सम 126 है, मीन्स एंगल 1 तो आता है आपके पास 126 माइनस 90, देन एंगल 1 विल बी 6 and 3 36 डिग्री। नाउ एंगल 3 ही आस्क, तो एंगल जो 3 है वो आपका एंगल जी ई डी के इक्वल होगा। यहाँ से ये ट्रांसवर्सल लाइन रहेगी, तो एंगल 3 और ये कंप्लीट अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आते हैं, तो ये डायरेक्ट आपके पास आ जाएगा 126 डिग्री का, और एंगल 2 प्लस एंगल 3 जो है वो 80 डिग्री आएगा। 2 और 3 लीनियर पेयर से, 3 126 है, तो 180 से आप 126 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास एंगल 2 भी आ जाएगा। ओके, सी सम मोर क्वेश्चंस। Types we have to clear, after that questions you will solve। Okay, for finding angles these type questions will be there and you can solve easily। After that you know the questions will be based on the angle sum property of triangle, the sum of interior angles of the triangle is 180 degree and we have to prove, this is the theorem, and the exterior angle property is there, that also we have to prove। So let me discuss about these theorems। Suppose he say prove that the sum of the angles of the triangle is 180 degree। So suppose you will take the triangle ABC, okay, and in given you will write ABC is a triangle and इनको आप 1 2 3 नेम दे देना एंगल्स को, जो इंटीरियर एंगल्स है उनका सम 180 डिग्री आपको प्रूव करना है, तो एंगल 1, एंगल 2 एंड एंगल 3 आर इट्स इंटीरियर एंगल्स।
ओके, नाउ टू प्रूव में आएगा कि एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3 इनका जो सम है वो 180 डिग्री है, राइट। उसके बाद कंस्ट्रक्शन स्टेप आता है। कंस्ट्रक्शन स्टेप में आता है कि जो पॉइंट ए है इससे पास होके एक लाइन जाएगी जो कि पैरेलल रहेगी बीसी के। ओके, आप लेंगे इसको एक्स वाई ले लेना, ड्रॉ अ लाइन एक्स वाई पैरेलल टू बीसी पासिंग थ्रू पॉइंट ए। यहाँ पे आपके पास जब ये पासिंग थ्रू इससे होगा तो ये जो एंगल 4 और एंगल 5 बनते हैं इनकी हेल्प से हम प्रूव करेंगे। प्रूफ में आइए, और प्रूफ में आप रखेंगे कि एंगल जो 2 है वो एंगल 4 के इक्वल होगा बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और जो एंगल 3 है वो एंगल 5 के इक्वल होगा, ये भी बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होगा। ठीक है, ये पैरेलल लाइंस है, ये ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगी तो 4 और 2 और 5 और 3 आपके पास अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बनते हैं। उसके बाद आप रखेंगे कि एंगल जो 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 जो है इनका सम 180 डिग्री होगा। ये एंगल्स ऑन द स्ट्रेट लाइन है, तो ये जो 3 पार्ट्स बनते हैं ऑल 3 एंगल्स का सम 180 डिग्री आएगा। तो एंगल 1 को तो 1 रखेंगे और 2 को हम कर देंगे एंगल 4 को कर देंगे 2 से रिप्लेस और 5 को कर देंगे एंगल 3 से, बिकॉज दीज आर इक्वल एंगल्स एंड देयर सम इज 180 डिग्री। रीजन you will write alternate interior angles, okay, angles on the straight line। ओके, और यहाँ पे आप जब रिप्लेस करोगे तो आप राइट डाउन कर दो कि एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 है और एंगल 5 इज इक्वल टू 3 है। ठीक है, ये तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल था। एक इसके लिए एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी आती है कि जो ट्रायंगल का एक एक्सटीरियर एंगल है वो इंटीरियर टू अपोजिट एंगल्स के सम के इक्वल होता है। उसको देखिए कैसे प्रूव करेंगे आप। क्वेश्चन आपके पास ट्रायंगल है, ए बी सी, उसका वन साइड हमने आगे प्रोड्यूस की थी कि इसका एक्सटीरियर एंगल आता है। हमने ट्रायंगल्स के एंगल्स को 1, 2 और 3 नेम दिया और इसको एंगल 4 नेम दे दिया है। ठीक है, आप लिखेंगे गिवन, और गिवन में लिखेंगे ए बी सी इज ए ट्रायंगल एंड एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 आर इट्स इंटीरियर एंगल्स and angle 4 is one of its exterior angles, right? After that you will write to prove। टू प्रूव में होता है कि जो एक्सटीरियर एंगल है वो इंटीरियर टू अपोजिट एंगल्स के सम के इक्वल आता है। तो जो एंगल 4 है वो आपका इक्वल आएगा एंगल 1 प्लस एंगल 2 के। दिस वी हैव टू प्रूव। यहाँ पे आपको कंस्ट्रक्शन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं, आप डायरेक्ट प्रूफ में आएंगे और प्रूफ में आप सीधा सीधा राइट डाउन करेंगे कि जो एंगल 3 है और एंगल 4 है इनका सम 180 डिग्री आता है लीनियर पेयर से। ओके, उसके बाद एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल जो 3 है इनका सम 180 डिग्री आएगा। ये एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल है जो अभी हमने प्रूव किया है। राइट, अब आप इसको इक्वेशन 1 नेम दें, इसको इक्वेशन नंबर 2 नेम दें, तो बोथ इक्वेशंस में राइट हैंड साइड 180 इक्वल आता है आपके पास। सो हियर वी कैन से एंगल 3 प्लस एंगल 4 विल बी इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3। एंगल 3 बोथ साइड में ऐड हो रहा है, कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास डायरेक्ट आता है एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2 एंड दिस ओनली वी हैव टू प्रूव। इन थ्योरम्स के बेस पे आपके पास क्वेश्चंस आएंगे और आपको ये सोल्व करने हैं।
तो कुछ मैं करवाता हूँ, बाकी आपको सोल्व करने के लिए दिए जाएंगे जो कि आप खुद करेंगे। सी सपोज एक क्वेश्चन लिया हमने, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन देता है आपको, ये एक फिगर दे दिया, इसमें इस एंगल को वो कहता है कि एक्स है, इस एंगल का और इस एंगल का मेजरमेंट देता है, वो कहता है 30 डिग्री 55 डिग्री है, आपको एक्स फाइंड आउट करना है। तो डायरेक्टली एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल से फाइंड कर लेंगे। ओके, अनदर क्वेश्चन देता है, वो एक फिगर बनाता है, एक ट्रायंगल बनाता है, इस लाइन को वो आगे प्रोड्यूस करता है, सो डी ई एफ, ये एक ट्रायंगल दे दी उसने, इस एंगल का मेजरमेंट देता है वो 108 डिग्री है, यहाँ पे वो कहता है कि ये y डिग्री है, इसको कहता है कि ये 5x है, और ये कहता है कि ये 7x है। ओके, आपको x और y फाइंड आउट करना है। तो y तो आप डायरेक्ट लीनियर पेयर से फाइंड कर देंगे, यू विल राइट y प्लस 108 डिग्री दैट्स इक्वल टू 180, सो y रहेगा आपके पास 180 माइनस 108 डिग्री, y इज ऑफ 72 डिग्री। नाउ 5x angle of triangle plus 7x angle of triangle plus y, their sum will be 180 degree, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल से। सो यहाँ से ये तो रह जाएगा आपके पास 12x प्लस y की वैल्यू आती है आपके पास 72 डिग्री मीन्स इक्वल टू 180 डिग्री, 12x will be 180 degree minus 72 degree, then 12x will be, when we subtract we get 108 degree, then x will be 108 divided by 12, that's 9 times we will divide, x आता है आपके पास 9, तो जो 5x है वो हो जाएगा 5 इंटू 9 दैट्स 45 डिग्री, और जो 7x है वो हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई 9 दैट्स 63 डिग्री। यहाँ पे इस प्लेस पे आपको एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल मान लीजिए कि यूज नहीं करना है, तो आप एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी यूज करते हैं। 108 जो है वो इसका एक्सटीरियर एंगल है, और 5x और 7x इसके इंटीरियर अपोजिट एंगल्स हैं, तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं 5x प्लस 7x इज इक्वल टू 108 डिग्री, और यहाँ से भी x फाइंड आउट करें। x फाइंड आउट करने के बाद आपको ये एंगल्स फाइंड करने हैं, देन इन दिस वे यू विल सॉल्व। सी योर नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी, फिगर देता है आपके पास, ये ट्रायंगल बनाई उसने, यहाँ पे इस साइड को वो आगे प्रोड्यूस करता है, ये पी क्यू आर देता है, यहाँ से लाइन वो प्रोड्यूस करके यहाँ पे ज्वाइन करता है। ओके, इस एंगल को भी वो x डिग्री देता है, इसको भी x देता है, यहाँ वो y लेता है, मेजरमेंट देता है, ये 55 डिग्री है और ये 45 डिग्री है। ठीक है, आपको फाइंड करना है x और y। सो सीधा सीधा आप यूज करेंगे कि जो पी क्यू आर ट्रायंगल है उसमें x प्लस 45 प्लस 55, इनका सम 180 डिग्री आएगा। x एंगल q है, ये एंगल p है और ये एंगल r है, तो यहाँ से आपके पास आता है 2x प्लस, जब आप इनको ऐड करते हैं तो 100 डिग्री आता है, इक्वल टू 180 डिग्री, मीन्स 2 इक्वल टू 180 माइनस 100, 2x इज इक्वल टू 80 डिग्री, x इज 80 अपॉन 2 दैट्स 40 डिग्री। तो x की वैल्यू आती है, अगेन वी विल राइट x प्लस, या डायरेक्टली आप यूज करेंगे जो एंगल y है वो इसका एक्सटीरियर एंगल है ट्रायंगल का, तो इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के सम के इक्वल होगा, मीन्स 45 डिग्री प्लस 55 डिग्री, और उनका सम 100 आता है। ओके, तो ये y की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 100। अदरवाइज आप लीनियर पेयर से फाइंड आउट करना चाहें तो x प्लस y जो है इनका सम 180 डिग्री आएगा लीनियर पेयर से, दिस एंगल एंड दिस एंगल, सो x 40 डिग्री है, देन 40 80 और 80 उधर जाके सब्ट्रैक्ट होगा तो y यहाँ पे आपके पास आ जाता है 100 डिग्री। ओके, एक और क्वेश्चन देख लीजिए आपके पास, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, उसके बाद आपको सॉल्व करने होंगे। सी
फिगर देता है आपको ए डी सी, ए डी सी, और ये लिया इसने यहाँ पे बी, और इसको आगे प्रोड्यूस करता है वो, और प्रोड्यूस करता है तो इस एंगल का मेजरमेंट देता है वो 130 डिग्री। यहाँ से वो लेता है कि ये 2x है, इसको लेता है कि वो 3x है, ये जो एंगल है इसको लेता है वो 3x, ये 2x है, यहाँ पे लेता है कि ये 70 डिग्री है। आपको यहाँ पे x फाइंड आउट करना है मेनली, ठीक है। ये रेशो देता है इस एंगल का और इस एंगल का रेशो दे रखा है उसने 2 एंगल 3 का यहाँ से, तो हमने लिया कि ये एंगल 3x और ये 2x है। अब आपके पास जो 3x प्लस 2x प्लस 130 डिग्री आएगा, इनका सम 180 डिग्री आएगा, तो आप ये एंगल्स इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पास आएगा 5x, लीनियर पेयर से आएगा, ये कंप्लीट जो साइड है डी ए, ये आगे जो ई है, तो डी ए ई जो है वो एक स्ट्रेट लाइन है और इनके जो एंगल्स बनेंगे उनका सम 180 डिग्री बनता है। ये आएगा आपके पास 180 माइनस 130 मीन्स 5x आता है आपके पास 50 डिग्री, तो x आता है आपके पास 50/5, दैट्स 10 डिग्री। ओके, अब मान लीजिए कि आपसे वो ये क्वेश्चन पूछता है, ये एंगल पूछता है, तो आप पहले तो ये एंगल फाइंड आउट करेंगे, तो ये तो हो जाएगा 3x मीन्स 30 डिग्री। अब एंगल सम प्रॉपर्टी से आप इस एंगल को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। इसकी हेल्प से आप ये एंगल इजीली फाइंड आउट कर देंगे बाई एंगल सम बाई लीनियर पेयर। अब मान लीजिए कि वो ये एंगल पूछता है आपसे, तो आप यहाँ पे 2x, ये 20 डिग्री हो जाएगा, इसको आप लीनियर पेयर से फाइंड आउट करेंगे।